नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग परिणाम क्यों हासिल करते हैं? एक व्यक्ति मुश्किलों को देखकर हार मान लेता है, जबकि दूसरा उन्हीं मुश्किलों को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है सांप का माइंडसेट। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ माइंडसेट की। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही फैसले लेते हैं, वैसे ही काम करते हैं और अंत में वैसी ही जिंदगी जीते हैं। किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि आपकी क्षमताएं स्थायी नहीं होती। बहुत से लोग मानते हैं कि वे जितने बुद्धिमान या प्रतिभाशाली पैदा हुए हैं उससे ज्यादा नहीं बन सकते, लेकिन यह सोच गलत है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, लगातार अभ्यास करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो आप हर दिन पहले से बेहतर बन सकते हैं। यही अंतर होता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है, मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख कर जरूर कर लूंगा। ये छोटा सा अंतर पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब भी कोई चुनौती सामने आती है, फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति उससे बचने की कोशिश करता है क्योंकि उसे असफल होने का डर होता है। वही ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति चुनौती को एक अवसर मानता है। उसे पता होता है कि हर चुनौती उसे कुछ नया सिखाएगी। यही कारण है कि सफल लोग असफलता से डरते नहीं हैं। वे उसे अपनी सीख का हिस्सा मानते हैं। अगर आपने आज तक किसी काम में सफलता नहीं पाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी सफल नहीं होंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अभी और सीखने, अभ्यास करने और धैर्य रखने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि अगर हमारा माइंडसेट इतना महत्वपूर्ण है, तो इसे बदला कैसे जाए? किताब बताती है कि बदलाव की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। हम पूरे दिन अपने मन में हजारों बातें सोचते हैं। अगर हर समय आप खुद से कहते रहेंगे, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका दिमाग भी उसी पर विश्वास करने लगेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे, मैं सीख सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, हर चुनौती मुझे मजबूत बना रही है, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। यही सकारात्मक सोच की असली ताकत है। किताब ये भी समझाती है कि गलतियां दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छे शिक्षक होती हैं। जब कोई बच्चा चलना सीखता है, तो वो कई बार गिरता है। अगर वह पहली बार गिरने के बाद कोशिश करना छोड़ दे, तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। बिल्कुल यही नियम हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हर असफलता आपको ये बताती है कि अगली बार क्या सुधार करना है। सफल लोग असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाते, वे उसे केवल एक अनुभव मानते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। आज सोशल मीडिया पर हमें दूसरों की सफलता दिखाई देती है, लेकिन उनके संघर्ष नहीं दिखाई देते।
अगर आप हर समय दूसरों से अपनी तुलना करेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। अपनी तुलना केवल कल वाले खुद से कीजिए। अगर आज आप कल से थोड़ा भी बेहतर हैं, तो समझिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किताब यह भी कहती है कि आराम का क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जब हम हमेशा वही काम करते रहते हैं जो हमें आसान लगता है, तब हमारी क्षमता कभी विकसित नहीं होती। विकास हमेशा वही होता है जहां थोड़ी असुविधा होती है। इसलिए हर सप्ताह ऐसा एक काम जरूर करें जिससे आपको थोड़ा डर लगता हो या जो आपके लिए नया हो। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और आपकी क्षमता दोनों बढ़ने लगेंगे। अब बात करते हैं विश्वास यानी सेल्फ बिलीफ की। किताब कहती है कि दुनिया का कोई भी इंसान तब तक आपकी क्षमता पर विश्वास नहीं करेगा जब तक आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। शायद शुरुआत में आपके पास अनुभव न हो, संसाधन न हो या लोग आपका मजाक उड़ाएं। लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी आपके पक्ष में आने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण सीख ये है कि आपका वातावरण आपके माइंडसेट को प्रभावित करता है। अगर आप हर समय ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो सिर्फ शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और नकारात्मक बातें करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, तो आपका नजरिया भी बदलने लगेगा। इसलिए अपने आसपास का माहौल सोच समझकर चुनिए। किताब ये भी बताती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। आज हम किसी सफल व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन हमें उसके पीछे की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और लगातार प्रयास दिखाई नहीं देते। हर छोटा कदम आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाता है। इसलिए कभी भी छोटे प्रयासों को कम मत समझिए। रोज केवल 1% सुधार भी 1 साल बाद आपको पहले से कई गुना बेहतर बना सकता है। यही निरंतर सुधार की शक्ति है। एक और आदत जो इस किताब में बताई गई है वो है आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं जो आपके पास है, तो आपका ध्यान कमी पर नहीं बल्कि अवसरों पर जाने लगता है। ऐसा व्यक्ति अधिक शांत, आत्मविश्वासी और सकारात्मक बनता है। अंत में किताब हमें याद दिलाती है कि आपकी परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं है, आपकी सोच आपकी पहचान है। अगर आप अपनी सोच बदलने का निर्णय आज लेते हैं, तो आपका भविष्य भी आज से बदलना शुरू हो सकता है। अब इस किताब की सबसे गहरी बात को समझते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी सोच नहीं बदलना चाहते। वे चाहते हैं कि परिस्थितियां बदल जाए, लोग बदल जाए और किस्मत बदल जाए। लेकिन ये किताब कहती है कि अगर आपकी सोच नहीं बदलती तो आपकी जिंदगी भी नहीं बदलती। हर बड़ा बदलाव पहले मन में जन्म लेता है, फिर वो हमारे शब्दों में दिखाई देता है,
उसके बाद हमारे कर्मों में बदलता है और अंत में हमारी किस्मत बन जाता है। इसलिए अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों की जिम्मेदारी लीजिए। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? अगर जवाब पीछे खींच रहा है तो उसी समय उसे एक सकारात्मक और उपयोगी विचार से बदल दीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग नए तरीके से सोचना सीख जाएगा। किताब ये भी बताती है कि लक्ष्य बनाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस लक्ष्य के अनुसार अपनी पहचान बनाना। अगर आपका लक्ष्य फिट होना है तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे वजन कम करना है, बल्कि ये सोचिए, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। अगर आपका लक्ष्य सफल बिजनेस बनाना है तो ये मत कहिए, काश मेरा बिजनेस सफल हो जाए, बल्कि कहिए, मैं हर दिन एक सफल उद्यमी की तरह सोचता और काम करता हूं। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपकी आदतें भी बदलने लगती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। हर दिन आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, पुरानी सोच के साथ वही पुरानी जिंदगी जीना। दूसरा, नई सोच अपनाकर एक नया भविष्य बनाना। फैसला हमेशा आपके हाथ में है। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी वर्तमान सोच से बनता है। अगर आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने का फैसला करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलेंगी, आपके परिणाम बदलेंगे और अंत में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यही है द पावर ऑफ माइंडसेट का सबसे बड़ा संदेश।